नमस्कार। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले 24 साल के एक सीधे सादे नौजवान अजय की। उसके बचपन के दो दोस्त थे जिनका नाम था अजहर और गुरदीप। उन तीनों ही दोस्तों को घूमने का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता तो वो घूमने निकल जाते। एक दिन अजय ने अपने दोनों दोस्तों को कॉल करके उनके साथ घूमने का प्लान बनाया। शाम 5 बजे घूमने जाने का प्लान तय हो गया, लेकिन अजय ये नहीं जानता था कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा खौफनाक हादसा होने वाला है जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। मौसम बड़ा ही खूबसूरत था। अजय से शाम 5 बजे तक का इंतज़ार ना हो सका। वो दोपहर के खाने के कुछ देर बाद ही जल्दी से कपड़े पहनकर रेडी हो गया। उसने माँ को कहा कि वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा है। अजय ने अपनी गाड़ी निकाली और तेज़ स्पीड में दौड़ा दिया। बस छोटा सा ही तो शहर था, लिहाजा ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना थी। उसने गाड़ी में हाई वॉल्यूम पर अपना फेवरेट पंजाबी सॉन्ग लगाया। अभी कुछ ही दूर गया था कि तभी अचानक बादल घिर आए और दिन देखते देखते रात में बदल गई। ओह गॉड, ये तो बहुत ही अंधेरा हो गया है। और फिर बारिश की मोटी मोटी बूंदें उसके कार के शीशे पर गिरने लगी। अजय अभी थोड़ी ही दूर जा पाया था कि अचानक उसकी गाड़ी भी बंद हो गई। अरे यार, अभी से क्या मौत आन पड़ी। अजय को गुस्सा आया। तभी अजय के फ़ोन की रिंग बजी, मगर नेटवर्क ना होने के कारण कॉल कट हो गई। ऐसा 2-3 बार हुआ। कॉल अजहर और गुरदीप की थी। अजय ने सोचा कि थोड़ी देर गाड़ी के बाहर निकलकर देख लूं, शायद नेटवर्क आ जाए। उसने गाड़ी के शीशे के बाहर देखा तो थोड़ी दूर पर उसे एक पेड़ नज़र आया। उसने सोचा चलो पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं। वो कार का गेट खोल झट से जंप लगाते हुए 2-4 कदमों के बाद ही पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। ओह गॉड, ये बारिश तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसने खुद को बारिश से बचाते हुए कहा। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा तो उसे सफ़ेद ड्रेस में एक लड़की दिखी। उसकी खूबसूरत ब्राउन आँखें और गोरी रंगत थी। कुछ सेकंड के लिए तो वो उसे देखता ही रह गया। अचानक उसका ध्यान टूटा। ओह, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हो पीछे। वो लड़की अजय को देखकर मुस्कुराई और आगे कुछ नहीं कहा। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए अजय ने एक बार फिर से कार में जाने का सोचा। उसने कदम बढ़ाए ही थे कि मुड़कर देखा तो वो लड़की अजय को ही देख रही थी। कुछ सोचते हुए अजय ने कहा, आप यहाँ कब तक खड़ी रहेंगी? आप भी मेरे साथ चलिए। अजय ने कहा तो वो लड़की उसके पीछे चल दी। अजय ने कार का गेट खोला और झट से कार में बैठा ही था कि तभी वो चौंक गया, क्योंकि वो लड़की पहले से ही कार के अंदर थी। अजय ने सोचा ये तो मेरे पीछे आ रही थी। आप कब अंदर आई? अजय ने चौंक कर उस लड़की से पूछा। जब आपने कार की दूसरी साइड गेट खोला उस वक्त मैं बैठ गई, शायद आपने देखा नहीं, लड़की ने कहा। वैसे आप यहाँ अकेले? अजय ने पूछा। वो बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, बारिश की वजह से मैं यहाँ रुक गई थी। अजय को वो एरिया जंगली लगा। आज से पहले वो कभी इस एरिया में नहीं आया था। अजय अपने ही ख्यालों में खोया था। थोड़ी देर बाद बारिश बंद होते ही लड़की जाने लगी। फिर उसने अजय को भी साथ चलने को कहा। अजय ना जाने क्यों बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल दिया। ये तो एक जंगल है, आपका घर यहाँ कैसे? अजय ने उस रास्ते को देखकर पूछा। इसका एक दूसरा रास्ता है जो मेन रोड की साइड है, मगर मैं शॉर्टकट लेने की वजह से यहीं से आती जाती हूँ, उस लड़की ने बिना मुड़े कहा। आपको डर नहीं लगता इस शॉर्टकट से आने जाने में? अजय ने पूछा, मगर वो लड़की कुछ ना बोली। कुछ कदम के फासले पर ही लड़की ने अजय को एक खंडरनुमा घर दिखाया। अजय को वो बहुत अजीब लगा, मगर फिर भी उसके कदम नहीं रुके, जैसे उसके कदम अपने आप ही आगे बढ़ रहे हों। आपने बताया नहीं,
आपको इस रास्ते से डर नहीं लगता? अजय ने फिर से पूछा। भले ही अजय के कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे, मगर उसकी जुबां उसका खूब साथ दे रही थी। भला मुझे किस चीज़ का डर? उस लड़की ने हंसकर कहा। आओ ना, अंदर आओ। उस लड़की के कहने पर अजय एक पल के लिए सोच में गुम हो गया, जबकि उसके पैर अपने आप घर के अंदर जाने के लिए उठ गए। उसने देखा कि बहुत दूर कोई आदमी उसे देखकर हाथ हिला रहा है। वो इतना दूर था कि उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। वो कुछ कह रहा था, मगर उसकी आवाज़ अजय के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अजय को कुछ समझ नहीं आया। अजय के पेरेंट्स ने उसके दोस्तों को कॉल करके जब अजय के बारे में पूछा, तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि अजय उनके साथ नहीं है और वो तो घर पर ही हैं। अजहर और गुरदीप उसे ढूंढने निकल गए। अजय के फ़ोन की रिंग बजी। कॉल गुरदीप की थी। अजय ने कॉल उठाया। यार, कहाँ है तू? कब से तुझे कॉल कर रहे हैं, मगर तेरा नंबर नहीं लग रहा है। हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। गुरदीप ने एक ही बार में सब कह डाला। यार, बारिश बहुत तेज हो रही थी। अजय ने इतना ही कहा था कि उसके कदम अचानक उस खंडहरनुमा घर के अंदर पड़े और तभी फ़ोन में अजीब सी गड़गड़ाहट आने लगी। अचानक कॉल कट हो गई। दोबारा अजहर की कॉल आई तो फ़ोन ही बंद हो गया था। शिट यार, अचानक इस फ़ोन को क्या हो गया है? अजय ने गुस्से से कहा। लगता है फ़ोन बारिश में भीगने की वजह से ख़राब हो गया है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा। उधर दोनों दोस्त अजय की फ़ोन ना मिलने से बहुत परेशान हो गए। हमें अजय की लोकेशन चेक करनी होगी, गुरदीप ने कहा। अजय ने देखा उस खंडहरनुमा घर में चारों तरफ बस जाले ही जाले थे। जगह जगह दीवारें सीलन से भरी हुई थी और कुछ दीवारों से तो बारिश का पानी अंदर आ रहा था। वो घर बहुत खस्ता हालत में था, जैसे कभी भी गिर सकता है। अजय हैरान था क्योंकि उस लड़की के पहनावे और रहन सहन से ऐसा लगता था कि जैसे वो एक अच्छे और अमीर घर की लड़की है। अजय ने चारों तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ रहती हैं? उस लड़की ने कहा, ये तो घर के पीछे का हिस्सा है। मेरा कमरा तो बहुत अलग है। बहुत कम लोग हैं जो इस घर को देख पाते हैं, वरना अक्सर तो बस मेरे कमरे तक ही जा पाते हैं। और फिर इतना कहकर वो लड़की चुप हो गई। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, अजय ने कहा। लड़की ने जवाब देते हुए कहा, समझ जाओगे, बस कुछ देर और। अजय को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर कोई तो ऐसी अनजान ताकत थी जो उसे बांधे हुए थी। मुझे लगता है अब बारिश बंद हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। अजय को वहाँ बहुत अजीब लगा। ये कहकर अजय ने जैसे ही अपनी घड़ी देखी तो वो बंद पड़ी थी। घड़ी 5 बजे से ही बंद पड़ी है। उसने लड़की से टाइम पूछा। यही कोई 8 बज गए हैं। 8? रात के 8 बज गए? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी, इतना फास्ट टाइम? अजय हैरान था कि 5 बजे से सीधा 8 कैसे बज गए। अजय बहुत घबरा गया। जंगल का रास्ता बहुत लंबा था ना, शायद उसे ही पार करने में इतना वक्त लग गया होगा। उस लड़की ने बेफिक्री से कहा, मुझे अब चलना चाहिए, घर पर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। अजय चलने के लिए मुड़ा, मगर उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो घबरा गया। लड़की ने उसके घबराहट को अनदेखा करते हुए कहा, आपने मेरा कमरा तो देखा ही नहीं, पहले आप मेरा कमरा देख तो ले, फिर चले जाना। ये कहकर वो लड़की चल दी और ना चाहते हुए भी अजय खुद ब खुद उसके पीछे चल दिया। अजय को अब वहाँ कुछ गड़बड़ सी लगने लगी। अजय को रास्ते में कभी इंसानी खोपड़ियाँ तो कभी जानवरों की खोपड़ियाँ दिखी। वो रास्ता बहुत बदबूदार था, जैसे वहाँ कुछ सड़ रहा हो। इस बीच कई बार उसने मुड़ना चाहा, मगर उसके कदम पीछे की बजाय आगे ही बढ़ते जा रहे थे। सामने एक बंद कमरे का दरवाज़ा दिखा, जहाँ उसके आसपास बस खून ही खून था। यहाँ तक कि दरवाज़ा पर भी खून था। उस कमरे का गेट अपने आप खुल गया। ना चाहते हुए भी अजय कमरे के अंदर था। कमरे में रोशनी के नाम पर बस एक खिड़की खुली हुई थी,
वहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तुम चाय पियोगे ना? उस लड़की ने कहा। नहीं, मुझे अब घर जाना है, अजय ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। अब ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहोगे। उस लड़की ने एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पहले से ही चाय बना रखी है। मुझे पता था आज बारिश में तुम मुझे ज़रूर मिलोगे। उस लड़की ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा। मगर अजय डर कर जैसे ही पीछे हुआ, उसका पैर फिसला और वो बेड पर जा गिरा। ये तो कंकाल है। बेड पर गिरते ही उसे कुछ चुभा और उसने जब देखा तो इंसानी कंकाल बेड पर पड़े थे। उन्हें देखकर अजय को एक झटका सा लगा। हाँ, ये सब मेरे मेहमान थे, मगर उन्होंने मेरी चाय नहीं पी तो मैंने उन्हें मार दिया। उस लड़की की बातों से पता चल रहा था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी बात सुनकर अजय पसीने पसीने हो गया था। देखो, अगर तुमने मना किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम रहोगे ना मेरे साथ? उस लड़की की आंखों में एक शैतानी चमक थी। अजय ने डर कर हाँ कहा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जा रहा था। मगर मेरे साथ तुम ऐसे थोड़े ही रह सकते हो। मेरे साथ रहने के लिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। उस लड़की ने मासूमियत से कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? अजय ने घबरा कर पूछा। ओह, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई कि मैं मर चुकी हूँ और मरे हुए लोग किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। हा 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 हा। उस लड़की की खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अजय खुद को बचाने के लिए दूसरी साइड भागा और एक पर्दे के पीछे छुप गया, मगर वहां कटी हुई गर्दन देखकर उसकी चीख निकल गई। अजय उससे बचने के लिए बार बार पूरे कमरे में भाग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई शेर अपने शिकार के साथ कुछ देर खेल रहा है। बड़ी मुश्किल से अजय दरवाजे के पास पहुंचा। लड़की ने जैसे ही अजय का गला पकड़ा कि तभी अजय के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। उसने मुड़ के देखा तो उसके दोनों दोस्त थे। अजय, जल्दी चल यहाँ से, गुरदीप ने कहा और अजहर ने अजय का हाथ पकड़ा। मगर अजय एकदम जम गया। दोनों दोस्त ये देख परेशान हो गए। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। उस लड़की ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। उन तीनों की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, वो हैरान रह गए। साथ में डर कर उनका बुरा हाल हो गया। उस लड़की का चेहरा बदलकर बहुत भयानक हो चुका था, जो बहुत खौफनाक लग रहा था। उसके बाल हवा में लहराए और उसके हाथ के नाखून 7-8 इंच तक लंबे और नुकीले हो चुके थे। गुरदीप ने जल्दी से अजय के गले में रुद्राक्ष की एक माला डाली, जिसे डालते ही अजय आज़ाद हो गया और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बेतहाशा भागे। वो घर पूरा बंद था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मरोगे, मरोगे, सब मरोगे, मरोगे। उस लड़की की आवाज़ सब जगह गूंजने लगी। अब क्या होगा? अब हम नहीं बचेंगे, अजय ने डर कर कहा। अजहर को तभी कुछ याद आया। फिर उसने ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। कहते हैं ऐसी जगहों पर अल्लाह, भगवान, बाइबल या कुछ भी पवित्र मंत्र पढ़ने से ऐसी शैतानी चीज़ों से बचा जा सकता है। ये बात अजहर को अचानक याद आ गई थी। देखते ही देखते घर का दरवाज़ा खुल गया और तीनों ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की कुछ दूरी पर अभी भी उनके पीछे थी और घर गायब हो गया था। जैसे जैसे वो तीनों भागते रहे, जंगल गायब होता गया। अजय ये सब देखकर अचानक बेहोश हो गया। आँख खुली तो वो अपने दोस्तों के साथ रोड पर था। ऐ लड़के, मैंने तुझे कितनी आवाज़ें दी पर तू ना रुका। अजय ने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा कुर्ता पजामा पहने आदमी उसके पास ही खड़ा था। ये वही आदमी है जो उसे हाथ के इशारे से कुछ कह रहा था। किस्मत वाला है तू,
जो बच गया, वरना जहाँ तू अभी खड़ा है ना, यहाँ ना जाने कितने लड़के गायब हो चुके हैं और कितने मारे जा चुके हैं। उस आदमी ने बताया। बाबा, आपके रुद्राक्ष की दी हुई माला हमारे बहुत काम आई, गुरदीप ने कहा। बाबा, क्या वो कोई चुड़ैल है जो लोगों को मारती है? अजय ने खुद को संभालते हुए पूछा। हाँ बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। कहते हैं कि बहुत साल पहले बारिश की एक रात को कुछ गुंडे एक लड़की को उस घर में उठाकर लेकर गए थे और फिर उस लड़की के साथ गलत करके उसे मार डाला था। उसके कुछ दिन बाद अचानक वो चारों भी मारे गए और तब से अक्सर बारिश में यहाँ किसी न किसी जवान लड़के की मौत होती है और उसकी लाश मिलती है, उस आदमी ने बताया। बारिश में उस लड़की की आत्मा को जब भी कोई लड़का मिलता है तो उस हर लड़के को अपना वही खूनी समझती है। इसीलिए अगली बार कभी भी बारिश में यहाँ किसी पेड़ के नीचे खड़ी अकेली और अनजान लड़की से बात करने की भूल न करना। वो दिन अजय की जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन था, जिसे अजय कभी भूल नहीं पाया और इसके बारे में उन तीनों ने फिर कभी आपस में भी डर के मारे बात नहीं की। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।